हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और है मंडे मॉर्निंग। तो ये मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो बस यहाँ पे सुबह आज मैं देर से सोकर उठी हूँ। अभी टाइम 8 हो रहा है और ऐसे तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और आज का भी सोचा था कि मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी, पर आँख लग गई, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे 8 बज गए। तो फिलहाल सुबह उठने के बाद ये मैंने मॉर्निंग वाली टी बनाई और मॉर्निंग टी लेके इधर देखिए बेडरूम में आ गई हूँ। चौहान साहब सोए हुए हैं। तो फिलहाल सुबह सुबह ना इस टाइम मेरे बेडरूम से खिड़की से हवा बहुत अच्छी आती है, बहुत ठंडी ठंडी। तो आज जो है ना अपनी चाय लेके, मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ तो बालकनी में जाती हूँ चाय लेके, और थोड़ा सा लेट हो जाता है तो यहाँ पे बेडरूम में खिड़की के सामने बैठती हूँ, खिड़की ओपन करके। बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पे, ठंडी ठंडी। तो बस यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेके चाय फिनिश करी, अब जा रही हूँ अपने काम पे लगने। चाय ख़त्म हो गई है, चलिए अब घर के कामों में लग जाती हूँ। तो फिलहाल ये देखिए मेरी किचन थोड़ी सी फैली बिखरी हुई है, आ गई हूँ अपनी किचन में। तो आज सोच रही हूँ कि जो है आज किचन की अपनी पूरी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की है। फ्रिज की सफाई और जो सारा सामान रखा है इनको सबको अच्छे से क्लीन करना, ये सब काम मैंने काफ़ी दिनों से नहीं किया है। तो आज सुबह उठते ही जो है, रात में सोचकर ही सोई थी कि आज सुबह उठ के जो है अपनी किचन की डीप क्लीनिंग में लगूंगी। तो सबसे पहले तो ये रात के धुले हुए बर्तन हैं जिनका पानी सूख गया है, तो बस ये बर्तन सबसे पहले हटा के स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ। क्या है ना, डीप क्लीनिंग करने में भी तभी मज़ा आती है जब सारा सामान जो है उसकी जगह पे लगाते जाओ और चीज़ों को अच्छे से सेट करते जाओ। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन जो है अच्छे से बर्तन स्टैंड पे सेट कर दिए हैं। तो बर्तन स्टैंड पे बर्तन सेट रहते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है ना कि जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तो हर चीज़ हमें अपनी जगह पे, यानी जो भी चाहिए होता है फटाफट हमें अपनी जगह पे बर्तन मिल जाते हैं सारे। तो बस ये देखिए हमारी जो किचन में सामने खिड़की है, इसके ऊपर मैं जैसे अपना ये मस्टर्ड ऑयल का डब्बा हो गया, मिक्सर का जार हो गया, और ये पानी वाली केटली हो गई गर्म पानी की, ये सब चीज़ें मैं इसके ऊपर लगा के रखती हूँ। तो जब मैं किचन में जल्दी काम खत्म हो जाता है ना तो वैसे मैं रेगुलर ही पोंछ देती हूँ, लेकिन इधर बीच जो है करीब 1 हफ्ता हो रहा है मैंने किचन की जो है ना डस्टिंग नहीं की है। तो आज ये जो है खिड़की पर से भी सारा सामान वगैरह हटा के अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। क्या है ना, सामान एक ही जगह पे रखा रहता है तो फिर डस्ट तो जम ही जाती है। फिर हमारी ड्राई बालकनी में भी खिड़की है, तो कभी जब मैं सब्जी में तड़का वगैरह लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो खिड़की खोल देती हूँ ताकि वहाँ से जो है ना ये धुआं वगैरह रहता है और ये भाप वगैरह रहती है जो आती जो है बाहर निकलती रहे। तो बस ये खिड़की जो है पीछे वाली इसको साफ़ कर दी है और इधर आ गई हूँ बैक शेल्फ पे, टॉप काउंटर पे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर देखिए मेरा मिक्सी का डब्बा है और इसी के ऊपर मैं कवर लगा के मिक्सी और कुछ कांच के ग्लास रखती हूँ। कांच के ग्लास मैं ज़्यादा बाहर नहीं रखती क्योंकि टूटने का बड़ा डर रहता है, इनको बहुत सेफ्टी से रखना पड़ता है। तो हम 2 जन हैं, मैं और चौहान साहब, तो बस 4 ग्लास ही मैं बाहर निकाल के रखती हूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पे मिक्सी वगैरह को अच्छे से पोंछ के साफ़ किया और उसके ऊपर कांच के जो बर्तन रखे थे वो साफ़ किया। अभी जो है फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब आ गई हूँ फिर से गैस वाली टॉप काउंटर पे। ये साइड में जो ट्रॉली रखी हुई है ना, इसमें छोटे छोटे डब्बों में, जैसे किसी में ऑयल है, किसी में घी है, किसी में मसाले हैं, किसी में खड़े गरम मसाले हैं, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेगुलर में, वो सब मैं ट्रॉली में सामने लगा कर रखती हूँ। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है चाय की पत्ती, चीनी, अदरक कूटने वाला और घी का डब्बा, और बीच में सारे ड्राई मसाले रहते हैं जैसे जीरा, हींग, कलौंजी, अजवाइन, मेथी, ये सब। और नीचे रहता है मेरा जो सूखे मसालों के कुछ डब्बे होते हैं तो वो रहते हैं, और शहद वगैरह ये सब रहता है। तो ये सब फिलहाल ये सारे डब्बे हटा के मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि क्या है ना, बार बार किचन में काम करने से डब्बों को छू तो डब्बे भी चिप चिप करने लगते हैं। तो फिलहाल ये देखिए मेरे 2 नए डब्बे किचन के लिए मैं लेकर आई थी, तो बताइए कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये ट्रॉली भी साफ़ कर दी है और साइड में देखिए मेरा ग्लास का बॉक्स है, ये खाली था तो मैंने इसको भी अपना जो है ये डब्बे रखने के लिए ही बना लिया। तो इसमें मैंने जीरा और मेथी का डब्बा और ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स का और नमक का डब्बा रखा हुआ है। तो ऐसे क्या है ना, सारी चीज़ें अपनी जगह पे एक प्रॉपर तरह से रखी रहती है ना, तो किचन में मैं खाना बनाऊँ या चौहान साहब, हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे अच्छे से मिल जाती, ज़्यादा ढूंढना और बताना नहीं पड़ता है। तो फिलहाल मेरी किचन में जो चीज़ें मुझे रेगुलर खाना बनाने में सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनको मैं सामने ऐसे ट्रॉली में ही लगा कर रखती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर किचन की डीप क्लीनिंग तो कर ही रही थी, तो किचन में किनारे किनारे जो छोटे मोटे होल होते हैं या सांसें रहती ना, तो उनमें कॉकरोच रहते हैं अंदर, पर हमें
पता नहीं चलता। वैसे तो मैं किचन अपनी बहुत साफ़ रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना लगे हाथ मैंने ये जो हिट है इसको भी स्प्रे कर दे रही हूँ कोनों कोनों में, कि इसकी स्मेल से जो कॉकरोच एक आधे कहीं छुपे भी होंगे ना तो वो भी मर जाएंगे और या तो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो क्लीनिंग के समय मैं सारा जो स्प्रे भी अच्छे से कर दे रही हूँ हिट का, क्योंकि कॉकरोच की जो प्रॉब्लम है ना तो मोस्टली वो तो सभी घरों में सभी लोग कॉकरोच से परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरी किचन में स्प्रे कर दिया है कोनों कोनों में जहाँ पे ज़्यादा कॉकरोच होने के चांसेस रहते हैं। और ये अपनी सेल्फ के नीचे जो मैंने ट्रॉली रखी है ना, इस पे भी डब्बे, इस पे भी जो है ऐसे दालें होती हैं और जो किचन का सामान होता है जैसे पोहा हो गया, रवा हो गया, मूंगफली दाना हो गया, जितना ये सारा ग्रोसरी का आइटम रहता है रेगुलर यूज़ में आने वाला, वो सारा मैं इन डब्बों में कर करके बड़ी इस स्टैंड में लगा के टॉप काउंटर के नीचे लगा कर रखती हूँ। तो फिलहाल ये सारे डब्बे भी अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या है ना आज पूरी किचन की मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और इधर बीच मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बीच में हैदराबाद चले गए, वहाँ से आए, फिर एनिवर्सरी आ गई, तो बीच में मैं किचन की सफाई ठीक से कर नहीं पाई। तो बस किचन की जो डब्बे डब्बियाँ थी उनकी तो डस्टिंग अच्छे से हो गई। आज जो है फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम जब घर से लौट के आए थे तभी फ्रिज साफ़ किया था, उसके बाद से फ्रिज में मैंने हाथ नहीं लगाया, तो आज फ्रिज भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो फ्रिज वगैरह अच्छे से साफ़ करके उसका सामान सेट किया। अब ये देखिए यहाँ पे है मेरे पूरे हफ्ते भर की सब्जी, कल रात में लेकर आई हूँ। तो सब्जी को अच्छे से धुल के बाहर बालकनी में रख दिया था कि इसका पानी सूख जाएगा, तो सुबह इसको फ्रिज में अच्छे से सेट कर दूँगी। तो मैं सब्जी जब भी लेके आती हूँ ना तो उसे धुल के और अच्छे से प्रॉपर चीज़ों को अच्छे से डब्बों में कर करके रखती हूँ ना, तो काफ़ी समय तक चलते हैं, मतलब और अपनी जगह पर रहते हैं तो आसानी से मुझे चौहान साहब दोनों को मिल जाते हैं सबसे, और मेन चीज़ ख़राब नहीं होती जल्दी। तो यहाँ पे एक साइड में टमाटर लगा दिया है, छोटे वाले कांटे वाले बैगन लेके आए हैं, तो इस टोकनी में बैगन करके रख दिए हैं, एक साइड में टमाटर, और इस टोकनी में मैं 2-3 टमाटर, नींबू और हरी मिर्च करके ऊपर रखूँगी, ताकि बार बार हमें ये बकेट ना खोलनी पड़े। और साथ में लौकी थी, भिंडी थी और बैगन। तो बैगन का भरता चौहान साहब को बहुत पसंद है, तो बैगन का भरता। और मैंगो चौहान साहब करीब 1-1.5 किलो लेकर आए थे, क्योंकि मैंगो शेक बहुत पसंद है। तो ये मैंगो, इतनी सारी सब्जियां जो ये पूरे हफ्ते का हमने स्टॉक लगा लिया। अब एक हफ्ते हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये साथ में इधर है पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती, ये भी मैं ला के धुल के अच्छे से इनकी पत्तियाँ अलग करके रख लेती हूँ। अलग करके ये सूख जाती है ना, डब्बे में करके रख देती हूँ, तो कभी भी अगर चटनी वगैरह में डालना हो तो बढ़िया काम करती है। और इसी तरह हरी पत्ती धनिया को भी धुल के सुखा के काट के डब्बे में करके रख लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे सब्जी भी पूरी फ्रिज में अच्छे से सेट करके लगा दी है कि पूरे हफ्ते का मेरा टेंशन ख़त्म हुआ। और अब जो है किचन से फ्री होने के बाद आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर को भी अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। क्या है ना, अपने मंदिर को मैंने बालकनी में बनाया हुआ है, तो शाम के टाइम में खिड़की वगैरह खोलती हूँ ताकि जो है मंदिर का जो एरिया ये भी ठंडा रहे, और किचन में भी हवा है तो बाहर से हल्की फुल्की धूल आती है। तो यहाँ पे मंदिर भी साफ़ कर दिया। और मंदिर साफ़ करने के बाद घर के जो झाड़ू पोछा वाले काम होते थे वो करके नहा के अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ बज रहा है दोपहर का 12। तो यहाँ पे मैंने चौहान साहब के लिए एक तरफ चाय बनने के लिए रखी हुई है और दूसरी तरफ अब दोपहर के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो दोपहर के खाने में आज मैं इतना कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल नाइट में हम लोगों ने दाल बनाई थी, तो दाल रखी हुई है। और अभी ये है भिंडी। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बहुत मेरी फेवरेट है। अगर मुझे कोई रेगुलर में सुबह शाम दोनों टाइम देना तो मैं बोर नहीं होंगी भिंडी खा खा के। तो फिलहाल आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी। दाल रखी हुई है, तो बस यहाँ पे चाय जब तक बन रही है तब तक मैं फटाफट भिंडी काट ले रही हूँ, और ताकि चाय चौहान साहब को जब चाय दूंगी तो मैं भी थोड़ी देर जो है बैठूंगी सुकून से, चाय वाय पीने के बाद तब ये भिंडी की सब्जी छौंकूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे बढ़िया चाय हमारी अच्छे से खौल के पक चुकी है। तो फिलहाल आज मैंने मॉर्निंग में नाश्ता नहीं बनाया था, काम में ही लगी रही इतना, तो फिर नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला, तो अब लगे हाँ सीधा खाना ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे चाय छान के अंदर चौहान साहब के लिए ले जा रही हूँ और साथ में अपने लिए भी। तो फिलहाल जिस दिन घर में ज़्यादा काम होते हैं ना तो उस दिन बिल्कुल खाने और नाश्ते का बिल्कुल याद ही नहीं रहता है, और जो है बस मन में ये रहता है कि कितनी जल्दी मैं फटाफट अपने घर वाले काम निपटा लूँ। तो फिलहाल सुबह वाले काम
निपट जाते हैं। उसके बाद दोपहर की टेंशन हो जाती है कि अभी खाने की जिम्मेदारी पूरी करनी है, खाना फटाफट बना के रखना है और फ्री होना है। तो यहाँ पे चौहान साहब उठ गए थे, हम लोगों ने दोनों ने बैठ के चाय पी। उसके बाद चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में और यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं बिल्कुल सिंपली तरीके से बनाती हूँ, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, बस इन्हीं चीज़ों से जो है ऐसे पहले ऑयल में डाल के इनको प्याज लहसुन मिर्च को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जो है भिंडी डाल के भिंडी को भी अच्छे से बढ़िया फ्राई करती हूँ और नमक, और बस धीमी धीमी आंच पे हल्का सा जो है ओपन करके भिंडी को अच्छे से कुरकुरी कुरकुरी बिल्कुल पका लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए सब्जी भी छौंक दी है, बस इसके बाद मुझे रोटियाँ बनानी है और तो सारा काम मेरा फुल बिल्कुल हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल सारे काम निपटाते निपटाते तो 1 बज गया था। तो भिंडी की सब्ज़ी बना के मैं आ गई यहाँ पे बेडरूम में। अपनी अलमारी में कुछ मैं शायद ढूंढ रही थी, हाँ कोई मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही थी और कुछ चीज़ें और थी, इयरिंग्स वगैरह, तो मैं वो अलमारी में देख रही थी। फ़िलहाल किसी दिन मुझे टाइम निकाल के अपनी अलमारी भी अच्छे से साफ़ करनी है। तो फ़िलहाल अलमारी में जो भी चाहिए था मुझे वो मैंने देख के अलमारी बंद कर दी, अलमारी किसी और दिन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर दिया है, जो बेडशीट थी वो सही कर दी और चाय के कप लेके अभी किचन में जा रही हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारे काम निपटा चुकी हूँ, खाना वगैरह बना के बैठी हूँ, बस खाना खाना बाकी है। तो फ़िलहाल दोस्तों आज सुबह उठते ही लग गई थी बिल्कुल किचन के कामों में कि पूरी फुल किचन क्लीनिंग करके ही मानूंगी, और मैंने पूरी फुल अपनी किचन क्लीनिंग अच्छे से कर भी ली और दोपहर का लंच भी रेडी कर लिया, फ्रिज की भी सफाई कर दी, पूरे हफ्ते की सब्जी भी अरेंज करके रख दी, मंदिर की भी सफाई कर ली और दोपहर का भी काम ख़त्म करके अब मुझे सुकून मिला है। तो चलिए अब मैं भी रेस्ट करती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो हमारे वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राधे राधे जी।